नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज़ की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। हल्द्वानी में अतिक्रमण ध्वस्तीकरण का जो मुद्दा है उसको लेकर व्यापार मंडल और व्यापारियों का जो रोष है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आज हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि जिसमें व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया था और खुलेआम उन्होंने चेताया था कि अगर प्रशासन उनकी मांगों को पूरा नहीं करता है तो आगे जो उनकी तरफ से कदम उठाया जाएगा उसके पूरे जिम्मेदार प्रशासन होगा। तो आज JJN की टीम भी ग्राउंड जीरो पर इसी मुद्दे को लेकर निकली है। मैं और मेरे सहयोगी अलग अलग व्यापारियों के पास जाएंगे और जानेंगे कि जिस तरह से व्यापारियों की ओर से दुकान बंद करने का जो फैसला लिया गया है कितना सही वो मान रहे हैं, क्या सरकार या प्रशासन उनकी बातें सुनेगा या फिर नहीं, और आगे उनका क्या कदम रहने वाला है, ये सब जानेंगे। तो आप बने रहिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार सर, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम सतवंत सिंह है सर। जो और ये बॉम्बे वॉच हाउस का ओनर हूँ मैं। ठीक है, अब पिछले 80 साल से हमारी ये दुकान है। तो हमारे दादाजी, डैडी, फिर मैं, अब मेरा बेटा तैयार बैठा है बैठने के लिए। लेकिन अब तुगलक की फरमान आ गया है, आपको पता ही है, जो कि तोड़ने का 12 मीटर का। ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते कि सौंदर्यकरण ना हो, सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, लेकिन कोई किसी चीज़ की लिमिट भी होती है और बात करी जाती है। बगैर बात के कुछ भी नहीं होता, ये आपको भी मालूम है, सबको मालूम है ना। बात करी जाती है। आप हमें कहाँ विस्थापित कर रहे हो? आप कोई दुकान हमें दे रहे हो दूसरी, या चलो मत दो दुकान, कोई किसी तरीके का कंपनसेशन दे रहे हो, कुछ दे रहे हो, कुछ नहीं दे रहे, है ना। बात सारी सिर्फ इतनी सी है। और ठीक है, बाकी हमारे 70 लोग तो इस समय प्रभावित हैं। 70 जो है दुकानदार वो प्रभावित है। उसके बाद आगे की तैयारी भी इनकी यही है, और जगह नोटिस दे दिए सब जगह। अब देखते हैं आगे। और कितना एरिया आ रहा है आपका दुकान का? मेरा तो जी यहाँ तक 6 मीटर है, उसके बाद 6 मीटर, यानी कि पूरी दुकान ख़त्म। लगभग पूरी दुकान ख़त्म है ना। इतने सालों से बैठे हैं, अब दर्द तो होता ही है। कोई भी आप हो, हम हो, किसी की रोजी रोटी छिन जाए। और सबसे बड़ी मोटी बात, बैंकों का देना, स्टाफ का खर्चा, ठीक है जी, और दिना जान की देनदारियाँ वो कहाँ से होंगी पूरी, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा ना हो कि हमें आत्महत्या करनी पड़ जाए। ये भी बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, जो अभी तक विरोध प्रदर्शन चल रहा है व्यापारियों का, तो अभी 15 या 16 तारीख तक डेडलाइन थी, तो अभी वो बात आई सामने आई है कि DM से वार्ता होगी। तो हमारे को शुक्रवार को बुलाया है बात के लिए। तो आप लोग जाएंगे? अब हम सब जाएंगे मिल करके। बाकी हमारा प्रोटेस्ट तो जारी है ही है। कल हमारा मशाल जुलूस निकलना है शाम को, हाँ जी, 5 बजे। फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है, जो हमारे बाकी व्यापारी साथी कहेंगे वो होगा। लेकिन आपको लग रहा है कि प्रशासन झुकेगा? क्योंकि जिस तरह से प्रशासन ने जो मिनी स्टेडियम और जो सरकारी प्रॉपर्टी उसको भी ढहाया है, तो आपको लग रहा है कि प्रशासन 100% झुकेगा? 100% झुकेगा। मैंने बार पहले क्या कहा कि हम उसके खिलाफ नहीं हैं। सौंदर्यकरण होना चाहिए, सड़क चौड़ी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक लिमिट में। अब किसी को बर्बाद करके कर रहे हो, बाकी तुम्हारी मर्जी। बच्चे तुम्हारे भी हैं भाई, बच्चे हमारे भी हैं, है ना कहीं हाई लगेगी, यही हो सकता है। क्यों भाई साहब? जी बिल्कुल है, भाई साहब से बात करते हैं। सर से बात करते हैं अब। नमस्कार सर, आपका नाम? मुझे चंदन नेगी कहते हैं। मेरी सामने आयुर्वेदिक शॉप है जो 10 साल से हम लोग उसको रन कर रहे हैं। तो मेरा आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से प्रशासन को ये अवगत कराना है कि आप जो भी कर रहे हैं हम आपके साथ हैं, लेकिन सबसे पहले सर्वप्रथम हमारी शुरुआत होनी चाहिए कि हम ISBT को बाहर निकाल दें, केमू स्टैंड को बाहर कर दें, टैक्सी स्टैंड को बाहर कर दें। उसके बाद आपको लगता है कि भाई हाँ अभी भी कुछ कमी है, तो उसको हम आपके साथ हैं, लेकिन हमको हमारी जगह से ना हटा के हमसे थोड़ा बहुत जितना गवर्नमेंट को ज़रूरत है, या हमारे हिसाब से कि साहब 1 मीटर लेना है, 2 मीटर लेना है, उसके अकॉर्डिंग ही आप हमसे लें। लेकिन ये नहीं कि साहब हम आपकी दुकान साफ कर देंगे, आप चले जाएंगे। किसी के बीवी बच्चे, हमारे पास मेरे पास 4 आदमी का स्टाफ है, इनके पास 6 आदमी का स्टाफ होगा, उनके 2-3 बच्चे होंगे, उनके माँ बाप होंगे, वो सब कहाँ जाएंगे? आज इनका कोई वर्कर काम कर रहा है हमारे यहाँ, उसको हम 12 या 15 हज़ार सैलरी देते हैं, तो उसको कौन देगा सैलरी इतनी? क्योंकि मेरा 10 साल से काम कर रहा है, इसलिए मैं उसको 15 हज़ार सैलरी दे रहा हूँ ना। नई जगह जाकर उसको नहीं मिलेगी तो बेचारा क्या करेगा ना। तो कहने का तात्पर्य ये है, ठीक है, हम कोई किसी भी प्रकार का उग्र रूप नहीं धारण कर रहे हैं। हम जो भी चीज़ कह रहे हैं अपने सम्मानित हमारे जो संगठन के नेता उनके थ्रू अपनी बातें पहुंचा रहे हैं, अपना जुलूस निकाल रहे हैं। हर कुछ शांतिपूर्वक हो रहा है, ये नहीं कहीं कोई किसी प्रकार का उग्र रूप लिया गया अभी तक जुलूस ने, और ना ही आगे लेगा। तो हमारा आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से यही अनुरोध है कि जहाँ भी सरकार की ज़मीनें हैं शहर के अंदर, वहाँ पार्किंग बना दीजिए।
भाई आपके पास तो अपनी जगह बहुत पड़ी है ना, हमारे पास तो जगह है नहीं, हम कहाँ जाएंगे। उसके अलावा जो हमारे नगर निगम के दुकानदार हैं उनके लिए पहले कहीं विस्थापित की जगह बना दीजिए, अकॉर्डिंग जैसी दुकानें उनकी हैं उनको उन्हीं के हिसाब से दुकानें मिलनी चाहिए। जैसे आज बॉम्बे क्रॉकरी बिल्कुल मेन रोड पर हार्ट ऑफ सिटी है, हम लोग दिल में बैठे हुए हैं। अब ये नहीं कि कल को विस्थापित इनको साहब बनभूलपुरा जाके बैठा दिया जाए, तो एक ऐसी जगह इनको दी जाए जहाँ से इनकी जो जीविका चल रही है वो आगे वैसे अनवरत चलती रहे। ये नहीं कि साहब कहीं भी इनको बैठा दिया जाए। तो यही हमारा आप लोग के चैनल के माध्यम से अनुरोध है। बाकी वंदे मातरम, भारत माता की जय। कुल मिला के मतलब आप लोग का यह है कि अगर विकास के लिए सरकार वो ले रही है तो ले, बट जो दुकानदार व्यापारी जिनके जैसे आपने बताया कई लोगों की आजीविका जल रही है तो उसका सही तरह से एक वो सॉल्यूशन निकालना चाहिए, बीच का रास्ता। थोड़ा सा बोला सरकारी अधिकारी को सैलरी मिलती है उस हिसाब से मिलेगी, ठीक है, उनको तो सैलरी कम होगी नहीं। सैलरी जो भी इनकम की कमी हो रही है वो हम लोग की हो रही है ना। सरकार को तो जो भी अधिकारी काम कर रहे हैं उनको पूरा पैसा उस हिसाब से मिल रहा है, तो मिलता रहेगा। वैसे हम लोग भी चाहते हैं हमारी रोजी रोटी भी ऐसी चलती रहे। हाँ ठीक है, कुछ जगह जाएगी, थोड़ा नुकसान होगा, वो हम सहने को तैयार हैं। लेकिन अब अगर हम पूरा ही यहाँ से हमको हटा दिया जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे पास कोई रास्ता बचता नहीं है। सभी वैसे भी औचित्य नहीं बनता, सभी कोई औचित्य बनता ही नहीं है 12 मीटर का। आप बताओ क्या वो नोएडा की तरह जहाज उतारना है यहाँ पर? या तो यही होगी कि मंशा कि भाई है यहाँ पर जो है उसका प्लेन का वो बनाया जाएगा हैंगर, यही हो सकता है। 12 मीटर कोई मजाक हो रही है कोई? यार ये कोई तरीका थोड़ी है यार। ठीक है, सब बातें ठीक हैं, कोई नेशनल हाईवे है, सब हर चीज़ थी। तभी तक शराब की दुकानों बचाने के लिए स्टेट हाईवे घोषित कर दिया था, आपको पता है ना? मेरे ख्याल है शायद आप लोगों को मालूम होगा कि स्टेट हाईवे घोषित कर दिया था कि शराब की दुकानें NH में नहीं हो सकती, उन्हें हटाओ। तो वहाँ से राजस्व मिल रहा है उनको, उन्होंने कहते सर ये स्टेट हाईवे है। अब आज फिर नेशनल हाईवे हो गया, फिर क्या तरीका है? राजस्व तो हम लोग भी दे ही रहे हैं ऑलरेडी। राजस्व तो हम लोग GST पे कर रहे हैं, इनकम टैक्स पे कर रहे हैं ना, GST भी दे रहे हैं, इनकम टैक्स भी दे रहे हैं। सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक 12 घंटे हम लोग काम कर रहे हैं, तभी तो सब कुछ हो रहा है। सरकारी अधिकारी तो अपने 10 से 5 ड्यूटी कर रहे हैं ना, वो तो नहीं कर रहे इतना। दूसरा, सभी जितने भी व्यापारी हैं सभी की बैंक में CC लिमिट होती है। हर महीने कोई 20,000 ब्याज दे रहा है, कोई 40 दे रहा है, कोई 50 दे रहा है। हम तो बैंक वालों को भी पाल रहे हैं। हम लोग कमा कितना, अपने लिए कितना कमा रहे हैं? कुछ नहीं। हमारी कमाई से बहुत लोग चल रहे हैं। अगर आज जितने शहर के बैंक होंगे मैक्सिमम व्यापारियों का पैसा होता है, सब लोन में होते हैं, मकान लोन पे, बैंक आपकी गाड़ी लोन पे, आपका बिजनेस लोन पे, तो उसका ब्याज भी कौन दे रहा है? हम लोग कहाँ से दे रहे हैं? यहीं से देंगे। कल को नहीं होगा तो ब्याज देना बंद, तो घर में जो मकान है वो भी कुर्की पे आ जाएगा। फिर किसी ने आज 50 लाख का लोन ले रखा है, 50,000 रुपये महीने की जाती, कहाँ से देगा? जब उसका व्यापारी बंद है फिर कहाँ से देगा वो? इसका मतलब होगा जो उसका घर की ज़मीन है, जो मकान, उसके बाद वो भी चला जाएगा। बैंक तो छोड़ेगी नहीं, ना गवर्नमेंट छोड़ने की है। तो हमारा ये अनुरोध है कि कोई भी समाधान निकाला जाए तो उसका सही ढंग से निकाला जाए कि उनका भी काम हो जाए और हमारा भी काम चल जाए। अगर आप भी अपने परिवार की सेहत के लिए हेल्दी ऑप्शन तलाश रहे हैं तो हल्द्वानी के गोलापार स्थित वेदश्री लाया है आपके लिए शुद्ध तेल। वेदश्री में हमारी कोशिश है आपको मिले शुद्ध तेल। हमारे पास सरसों, नारियल, तिल, बादाम, अलसी समेत कई तरह के तेल मौजूद हैं। रखें अपने परिवार की सेहत का ख्याल, जुड़े वेदश्री के साथ। नमस्कार। नमस्कार जी, आपका नाम? वसीम अहमद। सर, जिस तरह से अतिक्रमण आजकल हल्द्वानी में चर्चाओं में बना हुआ है, प्रशासन की ओर से चिन्हीकरण किया गया है, क्या आपकी दुकान उसकी जद में आ रही है? सबसे पहले बताइए। चिन्हित में तो आ रही है, इसमें मेन रोड से जो है 12 मीटर गवर्नमेंट मांग रही है, और 12 मीटर में अपना ये पोल आ रहा है इसमें हाँ, 11 मीटर में लगाया। अगर वो चिन्हित हिसाब से लेती है तो पोल आपके यहाँ पर आता है जवाब है। अच्छा, मतलब ये पूरा हिस्सा ख़त्म ही हो जाएगा। हाँ। और इस हिसाब से जैसे नेशनल हाईवे के हिसाब से अगर गवर्नमेंट ले रही है तो गलत ले रही है, और इस हिसाब से तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा और जितना भी मार्केट पूरा ही ख़त्म हो जाएगा। जो व्यापारी दुकान बंद का जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका आप समर्थन कर रहे हैं? हाँ, इसका पूरी तरीके से समर्थन कर रहे हैं और डेली वगैरह जुलूस वगैरह भी निकाल रहे हैं। आज भी हम लोग पूरे इसमें एरिया में गए हैं हम लोग, और सारा इसमें जुलूस वगैरह हम लोगों ने निकाला है। और करीब हमारा जो है आज 1 बजे तक ये बंद रहा है मार्केट, और कल भी हमारा जो है समर्थन रहेगा। और कल हम लोग जो है 4 बजे से मसाल जुलूस निकालेंगे, उस समय ही हमारा लोग बंद रहेगा ये। अच्छा, दुकानें बंद रहेंगी? दुकान बंद रहेगी। तो दुकान कितने बजे से कितने बजे तक बंद रहती है? दुकान फ़िलहाल तो हमारी सुबह तो खुल रही नहीं है, सुबह 1 बजे तक तो हमारा कम्प्लीटली बंद है। और आपके मेडिकल स्टोर, महिला हॉस्पिटल के सामने हमारा रोज़ का जो है समर्थन इसमें जारी है।
रोज़ का हम लोग प्रदर्शन कर ही रहे हैं इसमें। तो जिस तरह से आपने कहा कि जुलूस निकाले हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कि सरकार या प्रशासन मानेगा आपकी बात? प्रशासन को मानना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान होगा, बहुत सौ की रोज़ी रोटी इसमें ख़त्म हो जाएगी। कब तक का अल्टीमेटम दिया गया है? अल्टीमेटम ये इन्होंने 16 तारीख तक का दिया है, मगर इसमें 22 तारीख का भी बता रहे हैं कि 22 तारीख के बाद जो भी होगा, ये राम मंदिर के बाद बता रहे हैं कि राम मंदिर के बाद इसमें जो है ज़्यादा प्रोग्रेस होगी और ज़्यादा इसमें काम चलेगा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका नाम? बलविंदर सिंह। तो जिस तरह से व्यापारियों ने जो चिन्हीकरण की कार्रवाई है उसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है, अल्टीमेटम भी आप लोगों को दे दिया गया है, क्या आगे का कदम रहने वाला है? देखिए जी, हम सब मिल के चल रहे हैं और फिलहाल तो कल एक मशाल जुलूस है। मशाल जुलूस के बाद फिर हमारी एक वार्ता है डीएम साहब से। वार्ता के बाद जो निर्णय निकलेगा उसके बाद हम अपनी कार्रवाई की ओर देखेंगे क्या करना है हमने। तो जो सरकार का, जो प्रशासन का फैसला है 12-12 मीटर का, इसका नाजायज तुगलकी फरमान। अच्छा, आप ये बताइए, 50-50, 60 साल 70 साल से लोग बैठे हैं, एक दो दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी आ रखी है, तो आप मतलब वो कहाँ जाएगा यार? और ये कोई हाईवे नहीं है, ये बाजार का क्षेत्र है। आपके पास बहुत ऑप्शन है, आप बस अड्डा बाहर करिए, ISBT बाहर लेके जाइए, आप तहसील बाहर करिए, ये हॉस्पिटल बना रखा है, इसमें पार्किंग नहीं है। रोडवेज के वो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बना दिया और वहाँ जो 100 बेड का, लेकिन अगर पार्किंग कहाँ है? जो आ रहा है शहर के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बस अड्डा। केमू और ये दोनों बाहर हो जाएंगे तो 50% से ऊपर सॉल्व हो जाएगा जी जाम की तो जैसे कि सरकार ने सबसे पहले जो बुलडोजर है वो अपनी सरकारी संपत्तियों पर चलाया है, तो क्या लग रहा है जो आम पब्लिक है उनकी दुकानें क्या सरकार छोड़ देगी? देखिए, सरकार है, उनकी तानाशाही चल रही है, कुछ भी कर सकते हैं वो, लेकिन हम अपना विरोध जारी रखेंगे और आखिर तक लड़ेंगे। नमस्कार, मैं पूर्व राज्य मंत्री खजानचंद गुड्डू, उत्तराखंड सरकार। मैं आदरणीय सम्मानित माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथियों को, अपने प्रदेशवासियों को, अपने विधानसभा गंगोले घाट वासियों को, अपने हल्द्वानी वासियों को, सबको नववर्ष के उपलक्ष्य में ढेर सारी बधाई देता हूं। नववर्ष की, मकर संक्रांति की, लोहड़ी की तमाम हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सम्मानित अपने मित्रगणों को, अपने भाईचारों को सभी ये कहूँगा कि बढ़िया तरीके से नववर्ष का मनाएं और मकर संक्रांति और त्योहारों को धूमधाम से अच्छी तरीके से मनाएं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? प्रेम कुमार अग्रवाल। सर, जिस तरह से व्यापारियों ने प्रशासन का विरोध करना शुरू कर दिया है दुकानों को लेकर, क्या आप भी व्यापारियों को समर्थन कर रहे हैं और आपका क्या ओपिनियन है? हम समर्थन कर रहे हैं बराबर, और ओपिनियन है कि ये नाजायज़ हो रहा है। अच्छा, तो सड़क चौड़ीकरण की बात प्रशासन की ओर से की जा रही तो 10 मीटर तक थी, अब उसकी बात करें 12 मीटर है, तो ये तो गलत हो रहा है ना, बिल्कुल। तो मैं आपकी दुकान के आगे भी देख रही हूँ कि तोड़ भी रखा है आपकी दुकानों को, ये कब हुआ है? ये करीब 3-4 दिन हो गए हैं। तो अभी चिन्हीकरण किया गया दुकान में? चिन्हीकरण बाहर किया गया था। फिर उन्होंने नोटिस दिया है कि 2.7 मीटर आपकी दुकान तोड़ी जाएगी। अच्छा, तो आपको लास्ट अल्टीमेटम कब तक का दिया है? 15-16 तारीख तक। 16 तारीख तक। तो क्या लग रहा है कि प्रशासन आपकी बात सुनेगा? हमें तो लग नहीं रहा है, लेकिन सुनेगा। लेकिन सब लोग संगठित होकर जा रहे हैं, तो हो सकता है कुछ कार्रवाई हो। वैसे डीएम जो है उन्होंने शुक्रवार तक का टाइम दिया है मिलने के लिए। अच्छा, तो मतलब शुक्रवार तक का आपको बात रखने का मौका है? हाँ, शुक्रवार को मीटिंग है हमारी डीएम के संग में। तो ये जो दुकान के जितना आपका चिन्हीकरण किया गया है, इसके पेपर्स वगैरह आपके पास? हाँ, पूरा पक्के पेपर, फ्री होल्ड जगह है हमारी। तो आपने सवाल करा कि क्यों इसको नहीं, अब वो जब सब लोग आए तभी सवाल किया जाएगा ना, ऐसा तो नहीं किया जाएगा सवाल। चलिए ठीक है, थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका नाम? मैं संजय कुमार। सर, जो अतिक्रमण को लेकर जो व्यापार मंडल में रोष देखने को मिल रहा है और दुकानें बंद करने का फैसला जो लिया गया है, इसका आप समर्थन कर रहे हैं? दुकानें तो अब जब हम लोग प्रभावित है, हमारी रोजी रोटी जा रही है, हमारे पास आय का कोई और जरिया नहीं है, हम अपना परिवार और जिम्मेदारी कैसे पूरी करेंगे, ये तो डीएम साहब ही बता सकते हैं। तो जिस तरह से चिन्हीकरण की कार्रवाई की गई है, कितना बड़ा झटका लगा है? ये सब अवैध है, ये सब केवल इन्होंने अपने सौंदर्यीकरण, शहर के मेकअप के लिए ये हमारे रोजगारों को उजाड़ रहे हैं, हमारी लाशों पर शहर का ये
सौंदर्यीकरण करेंगे, सड़क चौड़ी करेंगे। सड़क चौड़ी करने के लिए ही डीएम ने अल्मोड़ा में वन वे सिस्टम किया हुआ है, लेकिन हल्द्वानी में इनको 2 सड़कें होने के बाद भी इनके समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो मैं देख पा रही हूँ आपकी जो दुकान है वो सड़क के एकदम करीब है, तो लगभग कितना, मैं अगर फुट मानूँ तो कितना अंदर तक आ रहा है? लगभग 16 फुट। आधी से ज़्यादा दुकान मेरी उसमें प्रकरण पे जा रही है। तो चिन्हीकरण की कार्रवाई हो चुकी है आपके उसमें? हाँ, चिन्हीकरण हमारे मकान मालिक को नोटिस दिया हुआ है। हाँ। हम लोग क्योंकि किराएदार हैं तो इसलिए हमारे नाम से नोटिस नहीं आया है। तो कब तक का टाइम दिया गया है? आज तक का ही समय था अब लॉजिकली तो, लेकिन अब यह डीएम साहब ने बुलाया है शुक्रवार को, लेकिन क्या वार्ता करेंगे क्योंकि अभी तक तो कोई ऐसा उनकी तरफ से कोई संकेत आया नहीं है कि जिसमें हमारी कोई सुनवाई हो सके। तो कुछ कहीं से उम्मीद की रोशनी दिख रही है? फिलहाल तो नहीं के बराबर लग रही है। कोई ना अधिकारी ना वो 2000 करोड़ शासन में क्या पैसा आया है कि इन्होंने पैसे पे जो है आम आदमियों की लाशें बिछाने का काम कर दिया है। ये सोच रहे हैं कि पूरा शहर बर्बाद करके अगर ये अपनी गाड़ियाँ फर्राटे से निकाल सके, ये बस लाट साहब बन के अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजी तभी नहीं गई है। ये हमारी जो कार्यशैली है, ये शासन की कार्यशैली, ये बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। चलिए, ये केवल ये अपना सुख देखते हैं, इनको आम आदमी से कोई मतलब नहीं होता है। नमस्कार सर। हाँ जी, हमारी ये तीसरी पुश्त है जो हमारे बच्चे बैठ रहे हैं आगे, हमारी तीसरी पुश्त आ गई है और ये हम 60-70 साल से बैठे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन अभी ऐसा कभी नहीं हुआ। पहली बार ही ऐसा परेशानी होने को आ रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। पर हम लोग परेशान हैं, पूरी मार्केट हमारे साथ में है। हम लोग पूरे मंगलपुरा से क्षेत्र से लेके और ऊपर रोडवेज तक सब व्यापारी आज सबने बंद किया है, इस वजह से कि अतिक्रमण में थोड़ा हमें राहत दी जाए कि थोड़े जब मीटर के आए गए 12 मीटर कराया उन्होंने, थोड़ा कम करके कुछ लोगों को सहूलियत दी जाए। इसमें बहुत लोग बच जाएंगे इसमें। लगभग आपकी कितनी दुकान अगर मैं मानूँ तो कितना मीटर का दायरा आ रहा है आपके? हमारे यहाँ 12 मीटर लंबाई में 1.5 मीटर अंदर को आ रहा है। 1.5 मीटर अंदर तक आ रहा है। तो क्या लग रहा है जिस तरह से आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार या प्रशासन मानेगा आपकी बात? प्रशासन बात मानेगा या नहीं मानेगा वो तो बात की बात है, लेकिन हम लोग इसका सब विरोध कर रहे हैं क्योंकि हम लोग की रोजी रोटी का सवाल है। हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? हमारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे, हमारा स्टाफ है, सब हम पे डिपेंड है। तो बताइए क्या करना चाहिए इसमें? हम लोग तो प्रशासन से यही डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि कुछ राहत दी जाए हम लोगों को। तो जिनकी दुकानें पूरी आ रही हैं उनको पुनर्वास कर दिया जाए उनको। कब तक का टाइम दिया गया आपको? हमें तो 1 हफ्ते का टाइम दिया गया, 22 तारीख तक का टाइम है। उसके बाद डीएम से हमारी मीटिंग है और डीएम से वार्ता होगी। फ्राइडे को डीएम से वार्ता है। अब जिसे ऐसे कहेंगे वो आगे ये है। चलिए, थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? बिशन सर गुप्ता। तो जिस तरह से व्यापारी जो हैं वो अपनी दुकानें, जो उनको नोटिस दिया गया उसके विरोध में खड़े हैं, दुकानें बंद कर रहे हैं 1 बजे तक, आप उसका समर्थन कर रहे हैं या नहीं? नहीं, समर्थन कर रहे हैं उसका। हमारी दुकान जा रही है तो उसकी वजह से हमें ना बात की जा रही है हमसे शासन द्वारा। नहीं, शासन अगर हमको अच्छे से अगर हमसे बात करे और बात करके स्पॉट सर्वे करके देखकर अगर वो करे तब तो अच्छा भी है। नहीं, हम लोग चाहते हैं कि वो हमारे साथ मिलकर काम करे जिससे समस्या का समाधान हो सके। हाँ। तो जिस तरह से आपको 16 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया गया था, क्या लगता है क्या प्रशासन अब सुनेगा या फिर क्योंकि उन्होंने पहले अपनी सरकारी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया है? नहीं, सरकारी संपत्तियों को बुलडोजर तो उनकी अपनी संपत्तियां हैं, वो तो कभी भी चला सकते हैं, लेकिन हमारी तो अपनी संपत्तियां, हमको तोड़ने में टाइम भी लगेगा और हमको समय भी मिलना चाहिए और क्या कहते हैं जो हमारी समस्या का समाधान है वो भी करना चाहिए उनको। तो आपकी मांगे क्या क्या? अगर मैं मांगों की बात करूँ तो आगे अपने स्पॉट सर्वे करके व्यापारियों से बात करके अपनी जो भी उनका निराकरण है वो करें। आपकी लगभग कितनी दुकान आ रही है? हमारी दुकान करीब 7 फुट आ रही है। 7 फुट आ रही है? हाँ हाँ। अच्छा, तो मतलब दुकान कितने बजे तक बंद हो रही है सुबह? ये सुबह 9 से 1 बजे तक बंद कर। 1 बजे तक बंद हो रही है? हाँ। तो मतलब पब्लिक को भी प्रॉब्लम होगी इससे? हाँ बिल्कुल हो गया। चलिए, नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? विवेक। सर, जिस तरह से अतिक्रमण को लेकर चिन्हीकरण की कार्रवाई प्रशासन कर रहा है, आपकी दुकान के अतिक्रमण के जद में आ रही है? आ रही है, हल्की सी आ रही है। तो जिस आज रोड में व्यापारी जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आप उसका समर्थन कर रहे हैं? समर्थन कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, तो मतलब दुकानें सुबह कितने बजे से बंद हो रही हैं? वही 1 बजे तक बंद होती है जो इनका समर्थन होता है इनका। हाँ। आपको क्या लग रहा है कि प्रशासन की ओर से जो कार्रवाई की गई कितनी सही है कितनी गलत है? तो 50-50 है। वैसे तो व्यापारी को हित के देख निर्णय लेना चाहिए ना इनको। अच्छा। कि नुकसान भी हो और दोनों काम हो जाए इनका, कि मतलब व्यापारियों का भी नुकसान ना हो और सरकार का भी काम हो जाए। काम हो जाए इनका। मतलब कुछ दुकानें ऐसी हैं जो पूरी जा रही हैं। हाँ, वो पूरी जा रही है।
कि उनका तो नुकसान है, किसी ने वो अपना मकान बेच के वो दुकान जी वो उनका तो नुकसान है, बेचारों मकान से भी गए वो दुकान से भी गए। तो क्या लगता है सरकार प्रशासन ये तो सुनेगा आपकी बातें? क्यों नहीं सुनेगा प्रशासन। तो देखा आपने हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में हमने उन तमाम व्यापारियों से बात की जिनकी दुकान जो सड़क चौड़ीकरण का काम होना है उसकी जद में आ रही है। व्यापारी में इसको लेकर खासा रोष है और व्यापारी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले सूचना ये थी कि 15 या 16 तारीख को यहाँ पर जो बुलडोजर चलना था, लेकिन अभी जानकारी मिल रही है कि डीएम के साथ व्यापारियों की वार्ता है, तो उसके लिए व्यापारी इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे में अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन इस व्यापारियों की मांगों को मानता है या फिर यहाँ पर बुलडोज़र चलता है। फिलहाल के लिए इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। मैं गणेश अपनी सहयोगी निशा के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी। धन्यवाद।